अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से। और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो झटपट तैयार हो जाती है बहुत ही कम मसालों से। आज हम तैयार कर रहे हैं रेनबो ट्राउट। तो व्यूअर्स चलिए तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg की 2 ट्राउट्स ले ली हैं जो कि अंदर से अच्छी तरह से साफ़ कर दी गई हैं और ये रेनबो ट्राउट कहलाती है। व्यूअर्स ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार इसका गोश्त होता है, इसलिए इसे हम बहुत कम मसालों के साथ तैयार करने वाले हैं। व्यूअर्स मैं इसे यहाँ बेक कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं एक फॉइल पेपर की जो है एक बोट सी तैयार कर लूँगी, क्योंकि हम इसे ओवन में बेक करने वाले हैं। तो इसलिए मैं फॉइल पेपर की जो है कि आप देख सकते हैं आसान से एक बोट सी तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से इस पर ऑयल फैला देंगे और ताकि हमारी जो है ट्राउट वो इसके ऊपर चिपक नहीं जाए। तो व्यूअर्स इसको अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर सेम रेसिपी पे आप चाहें तो इसको आप तवे पर भी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बेक कर रही हूँ इसको। तो व्यूअर्स ऑयल लगाने के बाद हम यहाँ पर अपनी रेनबो ट्राउट को रखेंगे और उसके ऊपर मसाले हम लगाएंगे। व्यूअर्स मसाले हम बहुत कम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगाने। सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर ऑयल लगाना है और ऑयल लगाकर अच्छे से हम इसको हर तरफ से इसको ऑयल में हल्का हल्का सा कोट कर देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, तो बस थोड़ा सा ऑयल इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल पूरी फिश के ऊपर जो है वो लग जाएगा और 2 टीस्पून दोनों फिशेस के लिए काफ़ी है। फिर अब इसका एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है जो कि है लेमन, और वो भी फ्रेशली आपने इसके ऊपर स्क्वीज़ करना है अच्छे से। लेमन जूस जो है वो एक मछली के ऊपर हम 1 लेमन का जूस लगाएंगे, बाहर भी और अंदर भी अच्छे से हम 1 लेमन को जो है स्क्वीज कर देंगे। लेमन से जो है फिश का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो आप लेमन को अच्छे से लगाइएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर नमक इसके ऊपर लगा रही हूँ। एक फ़िश के ऊपर लगाने के लिए मुझे कम से कम 4-5 चुटकी नमक चाहिए। इसी तरह से आप दोनों फिशेस के लिए 1/2 टीस्पून या उससे कुछ ज़रा ज़्यादा भी नमक यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट हो। तो अच्छी तरह अंदर बाहर हम नमक लगा देंगे। व्यूअर्स ये यहाँ पर है मेरे पास थाइम, और वो बिल्कुल किसी भी जनरल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। ये एक हर्ब है तो खाने में इस्तेमाल होती है थाइम। तो ये इस फिश के साथ बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहता है इसका। तो व्यूअर्स इसलिए आप इसके ऊपर ये ज़रूर छिड़किएगा। यहाँ पे मैं ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चें भी इस पे छिड़क रही हूँ। 2-3 चुटकी अंदर भी लगाइए, बाहर भी लगाइए। लेमन के साथ, थाइम के साथ ज़बरदस्त सा फ्लेवर हमारी फ़िश का जो है वो तैयार होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस फ़िश में हम मसाले बहुत कम लगाते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास लहसुन पाउडर है, लहसुन पाउडर भी मैं 2-3 चुटकी करीब इसके ऊपर छिड़क दूंगी। इसी तरह से ये मेरे पास प्याज का पाउडर है, ये भी हम यहाँ पर 2-3 चुटकी के करीब छिड़क देंगे। इसी तरह हम अंदर बाहर और हर चारों तरफ ये प्रोसीजर अप्लाई कर लेंगे। और हमें तकरीबन 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही प्याज का पाउडर दोनों फिशेस के लिए दरकार रहेगा, क्योंकि हम बहुत ही मिनिमल, बहुत ही कम मसालों के साथ इसे तैयार करें और हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने वाले। फिर एक फ़िश तैयार होगी, बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी फ़िश को भी तैयार कर लूँगी और फिर इसको हम बेक होने के लिए रखेंगे प्री हीटेड ओवन में। पहले से गर्म 180 डिग्री के हीट पर जो है मैं इसे 12 मिनट के लिए रखूँगी और ये अच्छी तरह अंदर तक गल जाएगी। उसको मैं कवर भी कर दूंगी। व्यूअर्स इसके ऊपर मजीद थोड़ा सा लेमन और ऑयल भी छिड़क रही हूँ। आप अगर चाहें तो फ्राइंग पैन में या तवे पर इसको ढककर इस प्रोसीजर में 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड से भी पका सकते हैं, रिजल्ट आपको सेम ही आएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं इसको एक बड़ा मज़ेदार सा जो है एक फ्लेवर देने के लिए लेमन इसके अंदर भी रख रही हूँ, इससे खुशबू भी आएगी और लेमन इसके साथ साथ पक जाएंगे। तो व्यूअर्स देखिए इसको हम ओवन में रखने जा रहे हैं और मैं ऊपर से कवर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने टाइटली कवर नहीं किया है, हवा अंदर थोड़ी बहुत आर पार जा आ रही है, इसलिए मैं इसके अंदर कांटे से होल नहीं कर रही हूँ। तो व्यूअर्स इसको हम 12 मिनट के लिए अपने ओवन में रखेंगे और इंशाल्लाह 12 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जी व्यूअर्स ये मैंने फिश को जो है ओवन से निकाल लिया है। यहाँ पे 12 मिनट गुजर चुके थे, फिश हमारी बिल्कुल रेडी है, आपको पता चल रहा होगा। अब मैं इसको ग्रिल करूंगी हल्का सा शेड देने के लिए ऊपर। दोबारा मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। ये देखिए क्या जबरदस्त सा हमारा गोल्डन कलर आ गया है, जरा सा मैंने इसे ग्रिल कर दिया। व्यूअर्स ये हमारी जबरदस्त सी ट्राउट बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत हल्के मसाले हैं। इसमें आपको गोश्त के एक एक जायका जो है ना, गोश्त का एक एक रेशे में आपको इसका जायका फील होगा। फिर गोश्त के जायके से ट्राउट के ज़रा आपने लज्जत उठानी है तो इसको बहुत ही मिनिमल और कम मसालों के साथ तैयार कीजिएगा। वैसे तो इसमें हम पाकिस्तानी ट्रेडिशनल मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत कम मसालों के साथ बनाया है। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।